जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेन यहाँ पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। और जैसा कि अपना क्या चल रहा है आप सभी जानते हैं, परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज का बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो कल मैंने जो पढ़ाया था तो आप लोगों को बोला था कि भाई आपको कम से कम ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको सेव करके रखा था PDF को, ठीक है, ताकि कल आप आओ तो आप लोगों को वापस से दिखा सकूँ कि भाई ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। कि 1 का मतलब कितना होता है, 100% होता है। 50% का मतलब कितना होता है, हाफ होता है। 33.33% का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/6 का मतलब कितना होता है 16.66। 1/7 का मतलब कितना 14.28%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 7.69% का मतलब होता है 1/13। 8.33 का मतलब होता है 1/12। 9.09 का मतलब होता है 1/11। इसका मतलब कितना होता है आपका 1/10। और 11.11 का मतलब कितना होता है आपका मेरे दोस्त, आप बोलोगे 1/9 होता है। इस तरीके से मैंने आपको बोला था ये भी आपको याद होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्या होगी, आपके टिप्स पे होगी अब चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 दिन लो अपने आप में, इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करो। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई मिक्स फ्रैक्शन में चीज़ों को कैसे करते हैं। अब मेरे दोस्त मिक्स फ्रैक्शन का मतलब समझो, सारे के सारे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में चीज़ों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आप बोलोगे सर मेरे पास एक होता है न्यूमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर इधर कितना लिखा मैंने 11, नीचे कितना लिखा मैंने 7, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर ये जो है मेरा डिनोमिनेटर और ये जो मेरा न्यूमिनेटर है, तो आप बोलोगे सर अगर मेरा न्यूमिनेटर जो है बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तभी हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब बहुत प्यार समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर जैसे मैंने लिखा था 11 अपॉन में कितना 7 लिखा, तो आप बोलोगे सर ये चीज़ बड़ी है इस 7 से, ठीक है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आप बोलोगे सर 7 से डिवाइड करना है 11 को, यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा आप बोलोगे 4। तो मेरे दोस्त ये जो 7 है यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई, और ये वाला 4 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन कितनी आ गई 11/7 की, आप बोलोगे सर 1/4/7 आ गई, ठीक है भाई। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए और आपको ये आनी चाहिए। अब मेरे दोस्त बहुत प्यार से समझने की और सीखने की सारे बच्चे कोशिश करेंगे। एक बार मैं अपनी फेवरेट बैकग्राउंड खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है बाबू, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, भूल गई ना अपनी फेवरेट, हाँ, ऑल ब्लैक हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब आप लोगों को वो देखना। आप मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सिखाना चाह रहा हूँ, कैमरा अपने आप जूम आउट जूम इन कर रहा है ना, ऑटो फोकस कर रहा है, कोई बात नहीं, सामने सामने ध्यान देना सारे बच्चे। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को मेरे दोस्त ये पता होना चाहिए कि अगर 1/2 का मतलब कितना है 50% है, ठीक है। बच्चों को ये चीज़ भी नहीं आती। तो अगर मैं कितना लिख रहा हूँ बेटा 3/2 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कितना होता है 150% होता है। कितना होता है 150% होता है। कैसे हुआ ये, आप बोलोगे सर आपने कुछ नहीं करा, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, इस 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आपने अगर हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ कितनी बनकर आ गई 3/2 बन करके आ गई। तो आप बोलोगे सर इस हाफ का मतलब कितना होता है मेरे पास 50% होता है। तो इस 50% को भी किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आएगा ये 150% आएगा। कितना आएगा 150%। समझ में आ गया मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल सर। इसी तरीके से अगर मैं 5/2 लिख दूंगा तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा ये 250% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250%। कैसे हो जाएगा, वापस से वही चीज़, आप बोलोगे सर हाफ को आपने किससे मल्टीप्लाई करा 5 से, तो इस हाफ का मतलब कितना होता है 50%, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये कितना बना के दे देगा आपको 250% हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए, आपके टिप्स होनी चाहिए अगर आपको बहुत 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 अच्छी मैथ्स को करनी है, अगर आप चाहते हो कोई भी एग्जाम निकालना। तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपसे कितना 1/3 इसका मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 33.33% होता है, या फिर कितना 1/3% होता है, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब सर मेरे को 2/3 की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये 2/3 कैसे बनेगा, आप किसको 2 को मल्टीप्लाई करो 1/3 से, तो आप बोलोगे सर 1/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 33 1/3 होती है, हाँ है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर। या फिर कितनी होती है, या फिर कितनी होती है मेरे दोस्त 33.33 होती है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ भी परसेंट है यहाँ भी परसेंट है। तो आपने इस 1/3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा है तो मैथ्स क्या बोलती है, ये मेरा क्या है आपका LHS है और ये क्या है मेरा RHS है। तो जो चीज़ मैं इधर करूंगा वही चीज़ मेरे को उधर करनी होगी। तो आप बोलोगे सर इधर क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर और इधर तो आप पाओगे सर इधर कितना आएगा 66, 2/,
3% आएगा, ठीक है भाई। और अगर इधर बात करूँ तो ये कितना आएगा 66.66% आएगा। अब कई जगह ये ऐसे लिखा हुआ होता है 66.67%, तो इसका मतलब भी कितना है आपका 2/3 ही है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है मेरे दोस्त एट एनी कॉस्ट, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल। अगर कोई बच्चा ऐसे बोलेगा सर अगर मेरे पास 6/9 लिखा है तो इसका मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 से काटूंगा इसको तो कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 3। 2/3 का मतलब कितना होता है 66.67% होता है, आया ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया। अगर आप आगे बढ़े मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखना और समझने की सीखने की कोशिश करना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन से बना रखे हैं जो आपको करवाऊंगा आज। आज नहीं मतलब कल वाले वीडियो में मिलेंगे। तो अगर कोई ये सीरीज ढंग से देख लेगा उसके बाद उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स में, ठीक है। तो अगर मेरे दोस्त मैं बात कर रहा हूँ कितना 1/4 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब कितना होता है 25% होता है। तो अगर मैं 3/4 लिख रहा हूँ तो ये कैसे बनाया, आप बोलोगे सर 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 से। 1/4 का मतलब कितना है 25% है, तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो गया आपका 75% हो गया। तो आपको समझ में आया कि भाई 3/4 का मतलब कितना है 75% है, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देख लो एक बार कि 1/5 का मतलब कितना है 20% होता है। तो आप बोलोगे सर 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40% हो जाएगा। 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 60 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 4/5 का मतलब कितना होगा, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 80% हो जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे मेरे दोस्त, देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है देखो अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है 1/11। 1/11 का मतलब होता है 9.09%, या फिर कितना होता है मेरे दोस्त 1/11% होता है, ठीक है। अब अगर मेरे को 2/11 की वैल्यू चाहिए तो आप बोलोगे सर 2 को किससे 1/11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा 2/11 बन जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर मैंने 1/11 को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो मेरे को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मेरे दोस्त मैं 9.09 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 18। फिर यहाँ पर इसको से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 18। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। यहाँ पर कितना है 18.18%, या फिर कितना 18 2/11%। अब कई बच्चों से ये चीज़ नहीं बन रही होगी तो उनको मैं सिखा देता हूँ, ये भी बहुत ईजी चीज़ है। आपके पास मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है 9 1/11, इसका मतलब समझना। इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर 9 है, बीच में कितना आता है प्लस आता है, और ये कितना है 1/11 है, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैथ्स का रूल क्या बोलता है कि भाई 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल। तो जब 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और 2 जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2/11 आएगा, और इसी को मैं कैसे लिखूंगा 18 2/11 लिख दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे बिल्कुल। तो मेरे दोस्त अगर मैं 3/11 की बात करता हूँ तो ये कितना आएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे 27.27। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर कितना मेरे दोस्त, आप बोलोगे 27 3/11% आएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 4/11 की तो आप बोलोगे सर 9.09 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आएगा मेरे पास, आप बोलोगे 36.36%, या फिर कितना 364/11% आएगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अभी आगे बढ़ते जाओ और सीखते जाओ। मैंने अगर बात करी कितना 5/11 की तो ये कितना आएगा 45.45%, या फिर कितना 45 5/11% आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 6/11 की तो आप बोलोगे 6 से 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 54.54% आएगा, या फिर कितना आप बोलोगे सर 54 6/11% आएगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ 7/11 की तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा 63.63% आएगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 63 7/11% आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैंने बात करी 8/11 की तो इसका आंसर लिख के जाना। अगर मैं बात कर रहा हूँ 9/11 की तो ये कितना होता है 81.81%, या फिर कितना आप बोलोगे सर 81 9/11%, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूँ 10/11 की तो इसकी वैल्यू भी आप लिख करके जाओगे, ठीक है। कितना पूछ रहा हूँ आपसे 10/11, आंसर दे करके जाना। अभी मुझे उम्मीद है कि आपका फ्लो बना होगा। अब आगे बढ़ो। जैसे मैंने बात करी 1/9, तो 1/9 कितना होता है आप बोलोगे सर 11.11% होता है, या फिर कितना 11 1/9% होता है। तो अगर मैं बात करूँ 2/9 की तो आप बोलोगे सर 22.22% होता है, या फिर कितना 22 2/9
9% होता है। अगर मैं बात करूँ 3/9 की, तो आप बोलोगे जब 3 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.33% होता है, या फिर कितना 1/3% होता है। अगर मैं बात करूँ 4/9 की, तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा, 44.44% आएगा, या फिर कितना आएगा मेरे दोस्त 4/9% आएगा। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ 5/9 की, तो आप बोलो सर कितना आएगा, 55.55% आएगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 5/9% आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 6/9 की, तो आप बोलोगे सर ये तो कट गया, तो ये कितना 2/3 हो गया। 2/3 का मतलब अभी बताया था आपको मैंने 66.66%, या फिर कितना 66 2/3%। अगर मैं बात करूँ 7/9 की, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्त 77.77%, या फिर कितना 7/9%। ठीक है। अब 8/9 की वैल्यू आप लिखेंगे, और मेरे दोस्त 10/9, ये 10/9 किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस पर भी आऊँगा मैं। एक बार आप लोगों को बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए अर्थमेटिक में इतना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप लोगों को एक लेवल अप लेकर चलना है। ठीक है। मैथ्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से लेकर के चलना है। ठीक है भाई, क्लियर होगी पिक्चर, आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो, अगर मैं बात करूं 1/7 की, तो 1/7 का मतलब होता है 14.28%, या फिर कितना होता है 14/2/7%। तो अगर मैं इसको मेरे दोस्त 2/7 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 28.56% हो जाएगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 4/7% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 3/7 की, तो देखो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 42 आएगा, और 28 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 84% आएगा। ठीक है भाई। फिर अगर मैं बात करूँ इसको, तो 42 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना इतना। अगर मैं बात करूँ 4/7 की, तो 4/7 कितना आएगा आपका 57, 1/7 आएगा। ठीक है। देखो कैसे आएगा, आप बोलोगे सर 1/7 का मतलब कितना होता है 14 2/7% होता है, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल। तो मैं इधर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, मेरे को इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है भाई। जब मेरे दोस्त मैं 4 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको पता है ये मिक्स फ्रैक्शन है, और इसका मतलब कितना है 14 + 2/7 है। तो मेरे को इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे सर 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 56 बन जाएगा। जब 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8/7 बन जाएगा। अब मैंने आपको समझाया था क्या, कि अगर मेरे दोस्त ये मेरा न्यूमिनेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, अगर मेरा न्यूमिनेटर क्या है बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसको मैं किस में चेंज करता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ। तो आप बोलोगे सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर 8 7 7 1 और रिमाइंडर भी कितना 1, तो क्वोशंट बोलते हैं इसको, रिमाइंडर बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर जब मैं इसको चेंज करूंगा तो 7 जो है ये वाला, ये तो एज इट इज आएगा, ये वाला जो क्वोशंट वाला 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा, और रिमाइंडर वाला 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना चल रहा है 56 चल रहा है, प्लस चल रहा है। और आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन के बीच में यहाँ पर जो होता है वो कितना होता है प्लस होता है। तो आप बोलोगे सर 1 + 56 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और ये कितना आ गया 1/7% आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं आती है तो उससे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन भी सिखा रहा हूँ, वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो तुम 3rd 4th 6th क्लास में सीख करके आए होंगे, बट तुम्हें नहीं आता भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आप बोलोगे सर कितना हो गया 57, 1/7% हो गया। ठीक है भाई। और इधर भी कितना आएगा 57.14% आएगा। ठीक है। हाँ 1/7 का मतलब ये होता है। ठीक है भाई। हाँ ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा कितना 5/7, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे CGL VGL की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5/7 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलो सर 5/7 का मतलब कितना 14 2/7, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर बीच में कितना होता है प्लस होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है भाई। फिर जब इसको इससे करूँगा तो कितना आएगा आपका 10/7 आ जाएगा, बीच में प्लस है। तो आप बोलोगे सर 70 यहाँ पर एज इट इज आ गया। फिर कितना 7 1 जा 7, 7 + 3 10, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है डायरेक्ट। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया 71 3/7%। तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 71 3/7% आ गई मेरे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे दोस्त, ये है। और आप 6/7 की वैल्यू आप लोग निकाल करके आंसर दे करके जाओगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करूं तो मैं सब कुछ ही लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर बात करूं 1/8 तो इसका मतलब कितना होता है 12.5% होता है, या फिर कितना होता है 12 1/2% होता है। ठीक है। तो अगर बात करूं 3/8 की, ये होता है 37.5% होता है मेरे दोस्त, या फिर कितना 37 1/2% होता है। ठीक है।
अगर मैं बात करूँ 5/8 की, ये कितना होता है 61.25% होता है, ठीक है 62.5 आएगा ना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे हाँ, तो ये कितना आएगा 62.5% आएगा, ठीक है हाँ यही होगा मेरे दोस्त, या फिर कितना 62 है ना, 0.5 का मतलब हाफ, ठीक है यही होगा, ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, के बाद अगर मैं बात करूँ 1/7 हो गया, हाँ 1/6, अगर बात करूँ 1/6 की तो आप बोलोगे सर 1/6 का मतलब होता है 16.66%, ठीक है भाई। और अगर बात करूँ आपसे 1/6 का मतलब इतना होता है, हाँ 5/6 की, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है, 83 1/3%, या फिर कितना 83.33%, या फिर यहाँ पे कितना 16 2/3%, बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है ये दोनों भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है। इसको तो भाई गुलाम भी से वो कर लो, नोट ही कर लो, इसको तो स्टार बना दो, ठीक है स्टार बना लो इसको, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद बात करें, ठीक है 1/15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर 1/15 जो है इसका मतलब होता है 16.66%, या फिर कितना 62/3%, तो अगर मैं बात करूँ 2/15 की, ये होता है 13.33%, या फिर कितना 13 1/3%, ये दोनों भी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी 1/16 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 6.25% होता है, तो अगर मैं बात करूँ 3/16 की, ये होता है 18.75%, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ना क्या टिप्स पे होनी चाहिए, और कुछ थोड़ी भूल गया, ठीक है 1 बाय, ठीक है बाकी ये सब चीज़ आपको एज इट इज़ मिल जाएगी एग्जाम में, बट कुछ चीज़ें जो लिखाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उन चीज़ों का, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर हो गई पिक्चर, अगर क्लियर हो गई तो अभी इसको और क्लियर करेंगे ना, क्लास को लेकर के चलते हैं बढ़िया लेवल पे। तो अभी मैंने आपको सिखाई भाई कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन की, क्या भाई परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से सीखना और समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या कि मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, कि मेरे को क्या चाहिए परसेंटेज वैल्यू चाहिए। अब ये फ्रैक्शन कौन सी है जिसमें न्यूमिनेटर जो है बड़ा है आपके डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसको तेजी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी आपको लग रहा होगा यार इससे तेज तो मैं वैसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तब जाकर के ये चीज़ आपके हाथ में आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 11/7, अब इसकी मेरे को क्या चाहिए परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, यही करते हैं अपन, तो आपको अब ये नहीं करना है बस, ठीक है आपको इसको तोड़ना है किसके अंदर, मिक्स फ्रैक्शन में। स्टेप क्या बोल रहा है आपका, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ो, तो आप बोलोगे सर 7 1 जा 7, ठीक है भाई 7 1 जा 7, 7 + 3 11, 7 + 4 11, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल, अब बहुत प्यार से समझना, आपको मैंने बताया था कि 100% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, 1 यूनिट होता है, या फिर 1 यूनिट का मतलब कितना होता है 100% होता है। तो आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है 1 + 4/7, ये लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100%। और मेरे दोस्त 4/7, 4/7 का मतलब होता है 57, 1/7%, तो आप बोलोगे सर ये कितना आ गया 157, 1/7% आ गया। मतलब अगर आपको क्या है कहने का मतलब मेरा कि वाइट पेन से बहुत प्यार से देखना, अगर इसकी वैल्यू याद है जो मैंने आपको अभी भी लिखाई है यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी अभी कहाँ पे लिखाई है मेरे दोस्त, कहाँ लिखाई है, ये रही देखो ये रही 4/7, तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को बहुत ईजिली तोड़ सकते हैं, समझ में आया क्या बोला मैंने, बहुत ईजिली तोड़ सकते हैं। और बिलीव में मेरे दोस्त आपका पेपर धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है, सीजीएल की तरफ जा रहा है, और अगली बार अगर धप्पा हुआ तुम्हारे साथ नहीं होगा, और उसके अलावा जितने बच्चे हैं उनके साथ जरूर धप्पा हो जाएगा, ठीक है तो इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। और जब भी हमारी मैराथन क्लास आएगी उसको मिस मत कर देना, ठीक है मेरी और साहिल भाई की, और उसके अलावा 1 शॉट वीडियो लेकर के आऊँगा मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब पे, उनको कभी मिस मत कर देना, क्योंकि वो मोर देन इनफ होता है, बच्चे उनको पढ़ करके 17-17 क्वेश्चन बना लेते हैं मेरे, ठीक है 20 में से। लेकिन ये क्या है अगर अभी से सीखते हुए चलोगे, क्या है डिफेंस का बच्चा सोया हुआ होता है, वो एंड के 1 महीने में सब कुछ चाहिए होता है, वो सोचता है कि एक एंड के 1 महीने पढ़ूंगा और मेरा हो जाएगा, ठीक है तो वो धप्पा चल रहा होता है उसकी लाइफ में। अब मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया, एक एग्जाम्पल और लूँगा, बाकी अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। मैंने लिखा
12/5। तो आप बोलोगे सर 12/5 का मतलब कितना है, 5 2 जा 10, 10 + 2 12। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है, बहुत प्यार से देखना, 2 प्लस में कितना 2/5, तो इसका मतलब कितना हो गया 200% हो गया मेरे दोस्त, और इसका मतलब कितना हो गया मेरे दोस्त 40% हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, आप बोलोगे सर 240% आ गया। कितना आ गया 240% आ गया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर बहुत ईजी था, 1/5 था, 1/5 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करा तो कितना बना 12/5 बना, और 1/5 का मतलब कितना होता है आपका 20, 20 इंटू 12 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 240 बन जाएगा। हाँ ये भी सही है, मना ही नहीं कर रही गलत है, बट मेरे को अभी आपको क्या सिखाना है कि भाई इस फ्रैक्शन को अगर मेरे को परसेंटेज वैल्यू चाहिए किस तरीके से तोड़ूंगा। जैसे मैंने आपको दे दिया 37 अपॉन में कितना 11 दे दिया, तो आप बोलोगे सर कितना 11 3 जा 33, और यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, तो आप बोलोगे सर इस 3 का मतलब कितना होगा 300% हो जाएगा, और 4/11 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 9 4 जा 36.36 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आ गया 336.36%। खत्म कहानी। अब मेरे दोस्त बहुत प्यार से देखना और समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये याद कैसे होगी, बहुत प्यार से देखना गुलामी पेन से। आप बोलोगे सर ये कितना है 11 है, 11 में कितना है 1, और 1 से मिलकर के क्या बना है 11 बना है, तो आप बोलोगे सर 1 8 और 1 8 रिपीट हो रहा है, देखो 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, इसी तरीके से 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, इसी तरीके से 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 6 3 6 रिपीट हो रहा है, आप बोलोगे सर 6 3 6 3 रिपीट हो रहा है, 5 4 5 4 रिपीट हो रहा है, 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है। तो आपको लॉजिक क्या लगा कि भाई अगर मेरे को दिख रहा है 45.45, ये 100% किससे बना होगा, एक ऐसी फ्रैक्शन से बना होगा जिसके नीचे कितना रहा होगा 11 रहा होगा, और इस 45 का मतलब है 9 इंटू 5, यहाँ पर कितना आएगा ये 5 आएगा। समझ में आया, समझने वाले समझ गए होंगे इस ट्रिक को, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से रिपीट करके देखना। चलो कोई बात नहीं, एक बार और समझाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5 4 5 4, कितना है 5 4 5 4 है, तो आप क्या बोलोगे सर 5 4 5 4 रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 5 4 5 4 रिपीट हो रहा है। अब इस 5 4 का मतलब कितना है 9 इंटू 6 है, इस 9 को तो बाहर ही निकाल दो, ये जो 6 है ना 6 के नीचे 11 लगा दो, ये 5 4 5 4 किसकी वैल्यू है 6/11 की वैल्यू है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया, क्लियर हो गई पिक्चर, आप बोलोगे बिल्कुल सर। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ बहुत प्यार से देखना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं 9 की बात कर रहा हूँ, किसकी 1/9, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर क्या कि 9 जो है अकेला सिंगल है, क्या है 9 जो है सिंगल है, इसलिए यहाँ पे देखो 2 2 2 2 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 9 जो है सिंगल है, 3 3 3 3, मैंने क्या बोला 9 जो है सिंगल है, 4 4 4 4। ठीक है भाई, 9 अकेला है, 9 5 5 5 5। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो तो 6 6 6 6 7 7 7 7। क्लियर हुई कि नहीं हुई पिक्चर, आप बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो ये जो है मैंने अभी आपके सामने वैल्यूज लिखी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है तो याद करना, अच्छी तरीके से कोशिश करना, ये जो समझाने की कोशिश करिए इसको भी समझना। बाकी कल आपकी क्लास चालू होगी और बहुत अलग लेवल पर चालू होगी। इसे स्टार्ट करूँगा, पहले इसे स्टार्ट करूँगा जो सिखाया भी आपको तोड़ना, कि भाई कौन सी फ्रैक्शन जिनका न्यूमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर से बहुत बड़े हैं, ठीक है, उनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके उसकी परसेंटेज वैल्यू तेजी से कैसे निकालेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।